आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्याधमां गतिम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का यहाँ अभी तक चतुष्पाद आत्मविचार का 4 पादों का वर्णन किया है। अभी चतुर्मात्र ओंकार विचार का यहाँ पर विचार करेंगे। और यहाँ पर आत्मा और उसके पादों के साथ ओंकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य बता रहे हैं। आत्मा चतुष्पाद आत्म विचार, चतुर्मात्र ओंकार विचार, दोनों का तादात्म्य एकता दोनों अलग नहीं है। आत्मा और ओंकार दोनों एक ही है। इसको बताने के लिए यहाँ पर कहा अभिधेय प्रधानः ओंकारः चतुष्पाद आत्मेति व्याख्यातो या। अभी तक जो हम लोग पहले जो बताया गया अभिधेय प्रधान ओंकार। अभिधेय प्रधान ओंकार मतलब इसका अभिधेय मीन्स अर्थ, अभिधान मीन्स वाच्य, उसका अर्थ को बताने वाला अभिधान बोला जाता है। अभिधेय मतलब जो वस्तु को हम लोग उसी उच्चारण कर रहे हैं उसको अभिधेय कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा वस्तु है और अभिधान ओंकार है। जिससे हम लोग उच्चारण कर रहा है वो वस्तु का नाम ब्रह्म है। जैसा अभी एक गड़े कह रहा हूँ, गड़ा, यहाँ माइक कह रहा हूँ। माइक का शब्द और माइक का अर्थ, माइक बोलने से माइक नहीं है ना, माइक बोले तो माइक का जो अर्थ दिख रहा है यहाँ वो माइक्रोफोन और इत्यादि रूप में जो अर्थ को ब्रह्म कहा गया। वाचक मतलब यहाँ ओंकार, वाच्य मतलब अर्थ, ओंकार का अर्थ, वो अर्थ है ब्रह्मा। यहाँ पर अभिधान अभिधेय यहाँ जो बताया गया, अभी तक हम लोग ओंकार का अभिधेय प्रदान से आगे यहाँ पर 4 पादों का बारे में बताया गया, अर्थ का बारे में। हाँ, ब्रह्मा चतुष्पाद आत्म विचारा, चतुष्पाद ओंकार विचारा। पहले हम लोग 2 मंत्र से ओमित्येदाक्षरम इदग्गम सर्वम तस्य उपवाक्यानां भूतं भवत् भविष्यति सर्वम ओंकार एव यच्चन्यात् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव प्रथम मंत्र। सोयमात्मा चतुष्पाद इत्यादि रूप में, सोयमात्मा चतुष्पाद रूप में जो दूसरा मंत्र था वो चतुष्पाद को पहले लिया था। तीसरा नंबर मंत्र से लेकर 7वें नंबर मंत्र तक आत्म विचार किया गया। अभी फिर पहले मंत्र का अभी यहाँ ले रहे हैं। पहले जो ओमित्येदाक्षरम इदग्गम सर्वम जो वो आकार प्रदान ओंकार का विचार करने जा रहा है। और ये आकार प्रदान ओंकार भी, इसका भी शास्त्रों में ब्रह्म का ओंकार का अभेद है। ब्रह्म भी और ओंकार भी दोनों एक ही है, अलग नहीं है, क्योंकि सभी उपनिषद का इसमें प्रतिपादन है। ओंकार और ब्रह्म से अभेद है। और शास्त्र भी कहते हैं ओम इति ब्रह्मा, ओम ही सब कुछ है, ओम ही ब्रह्म है। और हम लोग पहले भी देखे थे सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यत्वदन्ति इत्यादि रूप में कठोपनिषद भी कहा गया। सभी वेदों का जिस उद्देश्य से तपस्या करता है, जिस उद्देश्य को बताने वाला है वो ओंकार ही है। इसलिए हम ओंकार के लिए जानने का पहले उसको थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं, सम्यक रूप में हमको बोध हो जाए। और मुंडक में भी कहा गया प्रणवो धनु शरो आत्मा
ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम चिरवत्यात् भयोमवेत् इत्यादि। मतलब ओमकार का ही साधन करने के लिए वहाँ पर धनुष रूप में ओमकार है और शरा जीवात्मा उसका बाण है और जो लक्ष्य है ब्रह्मा। जीवात्मा रूप ओमकार रूप धन से जीवात्मा रूप बाण को ब्रह्म रूप लक्ष्य को छेदन करने के लिए भेदन करने के लिए कहा गया। इसलिए ये प्रणव अत्यंत उत्कृष्ट साधन है और यहाँ उत्कृष्ट आलंबन है, वो भी कठोपनिषद यहाँ बताया। ओंकारा उत्कृष्ट आलंबन बोल के माने साधन करने के लिए ओंकार से अधिक कोई आलंबन नहीं है। ओंकार ही सर्व उत्कृष्ट आलंबन है और साधन करना है तो। और जैसा साधन कैसा करना है तो ओंकार के बारे में भी कहा गया। जितने मंत्र है हमारा वेद उपनिषद में और गुरु मंत्र गायत्री मंत्र अपना इतने देवता लोगों का हम लोग कृष्ण जी का शिव जी का मंत्र लेता है गुरु जी से गुरु लोगों से। जो इष्ट शास्त्र में भी है इष्ट मंत्र गायत्री में लय हो जाता है, अंत में गायत्री ओम में लय होता है और ओम निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप होने के नाते ओम अपना आप में स्वरूप में रहता है। यहाँ पर जैसा यथा नद्या संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वैसे ही सभी नाला नदी समुद्र में मिलने के बाद उसका नाम रूप को खो जाता है तो समुद्र रूप में जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी जितने मंत्र है राम हो कृष्ण हो शिव हो गणेश हो शक्ति हो और सभी मंत्र ओमकार में लय होके वो ओमकार रूप में से जाना जाता है, ब्रह्म रूप में ही लीन हो जाता है। और इसी का ही यहाँ पर ओमकार का महत्व का बारे में कहा गया। और कर्म कांड में भी बिना ओम का उच्चारण से अगर कोई हवन किया वो हवन देवता तक नहीं पहुंचती, वो बीच में ही लटक जाता है, वहाँ तक नहीं पहुंचता है। ये भी बताया गया ओमकार का महत्व। इसलिए हम हर क्रिया प्रारंभ करने का पहले ओम से ही शुरू करता है, अंत में भी ओम, बीच में भी ओम, सब कुछ ओम होने के नाते जो कुछ आप कार्य करेंगे ओम से आरंभ करेंगे तो आप ब्रह्म का ही उच्चारण हो रहा है। वहाँ पर ओमकार का उच्चारण ब्रह्म का ही, जो भी कार्य कर रहा है तो वो ब्रह्म में ही कार्य हो रहा है। और वैसा ही यहाँ पर ओमकार का बारे में वर्णन किया गया। और भगवद गीता में भी कहा गया ओमकार के बारे में, अक्षरानाम अकारोस्मि इत्यादि रूप में वर्णन भी है और ओमकार का बारे में। और पतंजलि भी कहा गया तस्य वाचक प्रणव तज्जपा तदर्थ मननाथ इत्यादि रूप में। माने वाचक मीन्स भगवान का परमात्मा का वाचक ओमकार है। आज माइक ठीक से नहीं चल रहा है, कट 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 आवाज आ रहा है। और यहाँ ओमकार अत्यंत उत्कृष्ट साधन है। यहाँ जो ओमकार का उपासना निर्गुण ब्रह्म से करना चाहता है तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करा दे, और सगुण रूप से अगर प्राप्त ओमकार का साधन करेंगे, ओमकार पर ब्रह्म का अपर ब्रह्म का दोनों ब्रह्म का उपासना करने का पद्धति भी शास्त्रों में कहा गया है। परा ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों के। और पर ब्रह्म का साधन करना है तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी विश्व तेजस प्राग में आ वो माँ से लय प्रक्रिया से आकार को उकार में लय करो, उकार को मकार में लय करो, मकार को अमात्र में निर्गुण निराकार ब्रह्म में वहाँ स्थित हो जाना, वो ओमकार का लय प्रक्रिया भी बताया गया। अगर कोई ओमकार को सगुण रूप से अपरा रूप से अगर साधन करना है तो वैसे भी विधान ओमकार परा अपरा ब्रह्म का दोनों का साधन बताया। जैसा ओमकार को अपर ब्रह्म रूप में अगर साधन करेंगे तो विश्व में जितने गुण हैं वो
साधक का अंदर आ जाएगा, ये बात भी कहा गया। और यहाँ साधारण रूप से ओंकार आलंबन से ब्रह्म प्रसीदम कहा गया। ओंकार आलंबन से ब्रह्म प्रसीदम, ओंकार आलंबन से निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्राप्ति किया जाए, और शास्त्र में भी कहा गया। और ब्रह्माकार अद्वैत साधन करने के लिए, जिसका ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्त होने के लिए और ब्रह्माकार वृत्ति अखंडाकार वृत्ति टिकने के लिए, दोनों के लिए भी ओंकार का आवश्यकता है। इसलिए ओंकार उच्चारण अत्यंत महत्व है, और ये बात भी कहा गया। और ओंकार साधन से ब्रह्म प्राप्ति भी हो जाता है। और दूसरा, अन्य शास्त्रों में भी ओंकार का बारे में कहा गया। ओंकार के बारे में परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप में, परावाणी पश्यंती वाणी मध्यमा वाणी वैखरी वाणी इत्यादि रूप में। परा मीन्स वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही परा है। पश्यंती मतलब जब मन में आ जाए तो पश्यंती हो गया, परा पश्यंती। मध्यमा कंठ में आ गए तो मध्यमा हो, और कंठ से बाहर निकले तो वैखरी हो। वो एक ही वाणी पूरा प्रपंच में ओंकार ही ओंकार है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप में। और इसी का भी एक 4 पादों का वर्णन करते हुए भी पंचदशीकार भी अपना आत्मा तत्व को निरूपण करने के लिए ही, और आकाश दृष्टांत और चित्रपट दृष्टांत भी इसी से ही लिया है। इसी ओंकार से जो 4 पाद है, ओंकार का 4 मात्रा, ब्रह्म का 4 पाद, उसी से ही यहाँ शुद्ध पट, खंडित पट, द्योत पट और वो रंजित पट दृष्टांत, वहाँ चित्रपट दृष्टांत से वहाँ विद्यारण्य मुनि ने 4 पादों में आत्मा का वर्णन किया। और आकाश दृष्टांत से भी किया गया, चिदाकाश, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश। आकाश का भी 4 भागों में आत्मा को वर्णन करने के लिए। चिदाकाश मीन्स वहाँ महाकाश भी नहीं, महाकाश का भी अवकाश देने वाला चिदाकाश है। और मेघाकाश तो जो वृष्टि होता है, और जलाकाश मतलब हम आकाश को जल में देखें तो ऊपर में आकाश दिखता है, प्रतिबिंब आकाश इत्यादि रूप में आत्मा को नाना प्रकार के अधिष्ठान को पहचानने के लिए श्रुतियों में कई प्रकार का वर्णन किया गया। और यहाँ पर भी इसी ओंकार और निर्गुण निराकार ब्रह्मा का अभेद बताने के लिए यहाँ पर ये 8वीं नंबर मंत्र, पाद ही मात्र है, मात्र ही पाद है, ये कहने जा रहा है। ब्रह्म का 4 पाद, ओंकार का 4 मात्र, दोनों में अभेद है, भेद नहीं है, इसी का ही प्रतिपादन करने जा रहा है। और इसी मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। सोयमात्मा अध्यक्षर ओंकारो आदि मात्रम, पादा मात्रा मात्रस्य पादा, अकार उकार मकार इति। यहाँ आत्मा जो अक्षर दृष्टि से, मीन्स जो वाचक दृष्टि से पहले हम वाच्य दृष्टि से निरूपण किया पहले में, अभी वाचक दृष्टि से ओंकार का आ वो मा, जो उसका 3 मात्रा है, 4 मात्रा अमात्रा, ये 3 मात्राओं का वर्णन अभी यहाँ कर रहा है। अक्षर दृष्टि से मतलब वाचक दृष्टि से, अभिधान दृष्टि से अभी यहाँ पर निरूपण करने जा रहा है। स्वयमात्मा अध्यक्षरम ओंकारा, वहाँ ये अक्षर दृष्टि से ओंकार को निरूपण करने के लिए जो जा रहा है, इसलिए इसको अध्यक्षर कहा गया। और अध्यक्षरम और पादा मात्रा, मात्रस्य पादा, पाद ही मात्र है, मात्र ही पाद है।
माने ब्रह्म का चार पाद विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, ओमकार का चार मात्र अकार उकार मकार और अमात्र। ये मात्र ही पाद ही है, पाद ही मात्र ही है। पहले बताया वाच्य वाचकयो और अभेद, ये दोनों अभेद होने के नाते ओमकार ब्रह्म अभेद होने के नाते यहाँ ओमकार का चार मात्र कहो अथवा ब्रह्म का चार पाद कहो, दोनों अभेद है, दोनों एकते ही है। इसलिए मात्रस्य पाद पादस्य मात्रा यहाँ कहा गया। वो मात्रा क्या है यहाँ? अकार उकार मकार ही थी। वही ओमकार में जो अकार उकार मकार है, ब्रह्म में विश्व तेजस प्राज्ञ में वो एकत्व बताने जा रहा है। तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये बात सिद्ध करने जा रहा है। अभी भाष्य देखे तो आपको अवगत हो जाएगा। यहाँ तो बता दिया भूमिका। सोयम आत्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमानः अध्यक्षरम। यहाँ अध्यक्षरम का बता रहे हैं। अध्यक्षरम मतलब यहाँ अध्यक्षर मीन्स अक्षर की दृष्टि से ओमकार को वर्णन करना अध्यक्षर कहा गया। अक्षर का दृष्टि से ओमकार को वर्णन करना यहाँ अध्यक्षर, माने जो ओमकार को आश्रय लेके जो अभिधान की प्रधानता से जो वर्णन किया जा रहा है वो अध्यक्षर है। और सोयम आत्मा अध्यक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमानः अध्यक्षर। पहले अभिधान से अभिधेय प्राधान्य से किया गया, अभी ओमकार का प्रधानता से इसको वर्णन करने के लिए अकार उकार और मकार और विश्व तेजस प्राज्ञ का ये अलग नहीं है। पहले आत्म दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से प्रतिपादन किया, अभी ओमकार दृष्टि से ये वर्णन करने के नाते आश्रय होने के नाते यहाँ पर अध्यक्षर अध्यक्षर कहा गया, माने ओमकार प्रधान होने के नाते अध्यक्षर कहा गया। किम पुनः तत् अक्षरम इति आह। अभी पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछ रहा है किम पुनः तत् अक्षरम, वो अक्षर क्या है? माने ओमकारा ओमकारः, वो ओमकार ही अक्षर है। सोयम ओमकारः पादश प्रतिपद्यमानः आदि मात्रम मात्रम अधिकृत्य वर्तते इति आदि मात्रम। ओमकार का बिना माइक करेंगे तो सुनाई देता है ना। आदि मात्रा यहाँ जो बता रहा है, वहाँ यहाँ ओमकार जो पाद रूप से विभक्त किए गए, पाद रूपों से विभक्त किए जाने पर यहाँ पर तीन मात्रों का आश्रय करके जो वर्तमान रहता है, यहाँ ये बता रहे तीनों मात्रों का सहित रहता है। अकार उकार मकारों का साथ ओमकार रहने के नाते इसे आदि मात्रा कहा गया। आदि मीन्स प्रथम, जो पहले मात्रा। और इसका एक उदाहरण भी है। ओमकार का हम लोग माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। ओमकार का यहाँ पर जो बताता है, जागृत अवस्था में आकार जैसा सूर्य का उपमा देकर ओमकार में अगर जागृत अवस्था में जैसा सूर्य है, सूर्य भगवान अभी तेज धूप वाला सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य भगवान को यहाँ आकार रूप में देखा जाए। माने आकार और विश्व एक ही है। विश्व मतलब विराट, विराट पुरुष में सब कुछ प्रकट होने के नाते सब कुछ हम लोग अभिव्यक्त है जागृत अवस्था, जागृत स्थान में। वैसे ही आकार भी ये प्रथम स्थान होने के नाते
मतलब आपको इसको समझ रहा हूँ, अकार उकार मकारों में आपको विश्व तेजस प्राग्नि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत और सुषुप्ति और प्राज्ञ तेजस, ये दोनों जागृत अवस्था में आपको अवगत होगा। जागृत स्थान में भी आपको जानेंगे आप, मैं स्वप्न देखा था, सुषुप्ति में गया था, कब पता चलेगा आपको? जागने के बाद। इसी का वजह अब जागृत अवस्था में आपको पता चल रहा है, वो उत्कृष्ट है। ओमकार आकार से उकार उत्कृष्ट है, अगले मंत्र में बताएंगे। किंतु यहाँ पर आदि मतलब आकार सभी अक्षरों में पहले होने के नाते हम जो भी अक्षर ए बी सी डी ए टू जेड उच्चारण करेंगे, और हम सभी स्वर और व्यंजनों में, सभी स्वरों में व्यंजनों में आकार वो पहले आता है, वो आदि है, आदिमत्व। और इसलिए यहाँ पर अधिकृतम वर्तते इति आदि मात्रम, सब कुछ मात्रों से रहित वो पहले होने के नाते यहाँ पर आदि मात्रम कहा गया। कथम माने ये कैसा आदि मात्र है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। और आत्मनो ये पादा ते ओमकारस्य मात्राः, आत्मा का जो पाद है, चार पाद, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, और वही ओमकार का चार मात्रा है। अभिधान अभिधेयो अभेदा होने के नाते आत्मा का जो चार पाद है, ओमकार का चार मात्रा है, वो दोनों को ऐक्यता है, ये बात कह रहा है। फिर कातः वो क्या है, मतलब वो अकार उकार मकार इति, वो अकार उकार मकार ही ये तीन मात्रा है, और वही विश्व तेजस प्राज्ञ का साथ एकत्व को बता रहा है। मतलब यहाँ अध्यक्षर मीन्स आत्मा और ओम की, ओमकार का प्रधान का दृष्टि से यहाँ पर अध्यक्षर कहा गया, अक्षर की दृष्टि से जो आदि मात्र अकार उकार मकार में पहले आ होने के नाते ये प्रथम है। और इसी का इतने ही व्याख्यान है, और अगले मंत्र में ये बताने जा रहे हैं, अकार और विश्व का तादात्म्य बताने जा रहा है। अकार विश्व ये दोनों एक ही है, क्योंकि ओमकार और ब्रह्म का अभेद होने के नाते ओमकार में ही विश्व तेजस प्राज्ञ है, ओमकार में ही अकार उकार मकार को और विश्व तेजस प्राज्ञ को, विश्व तेजस प्राज्ञ मतलब विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर को एकता कराने के लिए, यहाँ पर ऐक्य को बताने के लिए, और ये 9वीं नंबर मंत्र विशेष रूप से कहा जा रहा है। तत्र विशेष नियम क्रियते, अभी कुछ विशेष नियम बता रहा है, और वो विशेष नियम किया जाता है, वो विशेष नियम क्या है, और ये 9वीं नंबर मंत्र में देखेंगे। इसका एक बार उच्चारण करेंगे। पहले मंत्र का, 8वीं नंबर मंत्र का उसका सार इतने ही है, उसका तात्पर्य चतुष्पाद आत्मा चतुर्मात्र ओमकार दोनों ही एकता को बताने के लिए पादो मात्रा मात्रा से पादा, अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ, इसमें भिन्न भेद नहीं है, वो अभेद ही है। इसको बताने के लिए ही पहले 8वीं नंबर मंत्र में बताया गया, और इसको अध्यक्षर कहा गया इसका साथ बताने के लिए, ओमकार का उत्कृष्टता को बताने के लिए यहाँ पर अध्यक्षर कहा गया। और अभी इसी मंत्र में बताने जा रहा है, अकार और विश्व तेजस प्राज्ञ और ये ओमकार एकता को बताने, दोनों एक ही है। पहले विराट का साथ और ओमकार का साथ एकता करने जा रहा है 9 नंबर मंत्र में। विराट में जो व्याप्ति है, ओमकार में जो व्याप्ति है, वो दोनों एक ही है। और उकार हिरण्यगर्भ को एकता करेंगे, और मकार ईश्वर को एकता करेंगे। अभी
ये वैसे ही मंत्र आएगा अभी। वो एकत्व को बताने के लिए 9वें नंबर मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। जागरितस्थानो वैश्वानरः अकार प्रथमं मात्रः आप्तेरादिमत्वाद् आप्ति आप्तेरादिमत्वा आप आप्तेरादिमत्वाद् आप्ते हि वै सर्वान् कामानादिश्य भवति। इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। जागरितस्थानो वैश्वानरः आकार प्रथम मात्रः आप्तेरादिमत्वाद् आप्तेह वै सर्वान् कामानादिश्य भवति। वै सर्वान् दिश्य भवति य एवं वेद। उच्चारण में कठिन है ये, अगर आदत नहीं है तो थोड़ा छंद अलग है इसका। हाँ, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार। जागृत अवस्था में वैश्वानर ही आकार है, जैसा इसका तुलनात्मक कह रख। व्याप्त है, आकार व्याप्त है सभी व्यंजनों में, सभी स्वरों में। आकार व्याप्त होने के नाते जागृत अवस्था में आकार व्याप्त है, और ये पहली मात्रा है। और जागृत स्थानो वैश्वानर अकार प्रथम मात्रा। आपते आदिमत्वात्, ये आपती और आदिमत्व ये दोनों महत्वपूर्ण है इसमें बताए। आपती मतलब व्याप्ति, आपती मतलब व्याप्ति। व्याप्ति मतलब यहाँ पर आकार को व्याप्ति क्यों कहा गया? आकार सभी मात्रों में A to Z, A B C D E F G H जो कुछ बोलो, अब उसमें सब में आई पहले आता है। बिना आ का कोई अक्षर का उच्चारण ना होने के नाते यहाँ सब में व्याप्त है आकार, इसलिए आपती आदिमत्वम। आदिमत्वम मतलब सबसे पहले है। अभी A to Z में अभी 26 अक्षर है, 26 में आ प्रथम है। वैसे ही यहाँ पर भी वो सब में व्याप्त भी है, आदिमत्व भी है। आदिमत्व मतलब सबसे पहले भी है, सब में व्याप्त भी है ओंकार। आपते आदिमत्वम है वही सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। माने ये पूर्व पंक्ति में पल बता रहे, माने इसको जो जानेगा, विराट पुरुष का जो ब्रह्म का प्रथम पाद जो विराट को, वैश्वानर को, और ओंकार का प्रथम मात्रा आकार को, दोनों का ऐक्यता को जो जानेगा उसका फल सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। सभी कामनाओं को वो पूरा कर लेता है। इसको ऐक्यता का बारे में जान लिया, मतलब यहाँ उपासना करके। यह दो प्रकार का उपासना बता रहे, और निर्गुण निराकार ब्रह्म का परा अपरा, ये ओमकार उपासना पर ब्रह्म का भी और अपर ब्रह्म का भी उपासना करने का विधान पहले बताए थे। अगर जो उपासक सकाम रूप से इसका उपासना करेंगे, ऐक्यता को अकार प्रदान ओमकार का उपासना करेंगे, तो उनका जितने भी जो भी मन में कामना है वो पूरा हो जाएगा। माने सभी वो जहाँ भी जाए वो अत्यंत सम्मानित हो जाएगा। जहाँ भी जाए उनका पहले आसन मिलेगा, जहाँ भी जाओ उनका जो उनका मन में कामना है वो भी पूरा हो जाएगा, जहाँ भी जाए उनको सम्मान मिलेगा। यहाँ वो पल बता रहे। अगर कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म को निष्काम रूप से उपासना करेंगे तो उनको अंतःकरण शुद्धि होकर उनका भी और आध्यात्मिक जीवन में अनेक वृत्ति फैलाव हो जाएगा। ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, जिसके लिए जो ब्रह्म का बारे में जानना, अनुभव करने के लिए जो उपासना करता है ओमकार का, वो उतने व्याप्त होगा निर्गुण निराकार साधक का। जो सकाम उपासक का वो जो चाहे वो उनको मिल जाएगा।
सकाम में, जो पहले भी आगे भी बताएंगे, उनको सभी सिद्धियां उनको आ जाएगा, लोग में सब फेमस हो जाएगा जहाँ भी जाए। अभी हम लोग विश्व में देख रहा है जी, बड़े बड़े लोग हैं विश्व में, उनका नाम बोले तो बाबा सभी जानकारी होगा। बड़े बड़े आजकल जो फेमस लोग हैं और उनका नाम सभी दुनिया में जानकारी है। मतलब वो पूर्व जन्म का उनका कर्मफल था, उसी कर्मफल का अनुसार वो साधक भी हो सकता है, अथवा कुछ तो बिना कारण कार्य कभी भी नहीं होता। कोई अचानक धनिक धनवान नहीं होगा। जन्म का फल से ही अगर आप धनवान का घर में जन्म होगा, गरीब का घर में जन्म होगा और दुख पावोगे इत्यादि कष्ट जीवन बिताएंगे, ये सबका मूल अधिष्ठान है कर्म। वो कर्म का फल का अनुसार ही जीवन मिलेगा। अगर आज जितने धनिक आदमी हैं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति, वो लोग भी पिछले जीवन में वैसा अतः उपासना किया, वैसा कर्म किए, उसी का अनुसार ही आज उनको सब कुछ जान रहा है। वैसा उपासना किया हुआ लोग ही वो पद में जाता है, उनको वो मिलता है। हम पुराणों में भी देखते हैं ना, आज ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म पद कैसे मिला? माने मनुष्य जीवन में ही वो उत्कृष्ट साधन किया। इसलिए पुराणों में भी कहानी आता है, कोई साधु साधक उत्कृष्ट तप कर रहे हैं, तभी वहाँ इंद्र ने, पहले डर लगता है इंद्र को, ये मेरा पदवी ना छीने, तो वो नीचे आके फिर बाधा देने, साधन में बाधा देने, विडंबना देने के लिए प्रयास करेगा। साधन छूट जाए और साधना में अगर सक्षम हो जाए तो ये ब्रह्म इंद्र पदवी का अधिकारी बनेगा, फिर मेरा कुर्सी चले जाएगी। इसलिए मैं ही इंद्र बन के रहूँ, अगले कल्प में भी मैं इंद्र में रहूँ। वैसा साधन पुराणों में भी कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर कोई भी उत्कृष्ट साधन ओमकार का साधन करे तो उनको जो फल चाहिए वो सब कुछ संपूर्ण कामनाओं का प्राप्त कर लेता है, यहाँ पर बताया गया उपासक। और वो फिर वो सम्मानित भी हो जाएगा, जहाँ भी जाए उनका सम्मान बढ़ेगी। यहाँ ये फल बता रहे और इसका भाष्य देखेंगे। जागरित स्थान वैश्वानरः यहाँ सा ओंकारस्य अकार प्रथम मात्रः। जागृत अवस्था में इसको तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव। जागृत अवस्था में जो वैश्वानर है, जैसा ओंकारस्य अकार। जागृत अवस्था में वैश्वानर मतलब जो विराट पुरुष जो है, हम लोग प्रपंच को देख रहा है जागृत स्थान में, वही ओमकार में आकार है। दोनों, ये दोनों ही प्रथम है, आकार भी प्रथम है और विराट भी प्रथम है। अब शंका आ सकता है यहाँ पर, विराट कैसा प्रथम हो सकता है? कारण प्रथम होता है, कार्य कैसा प्रथम होता है? कारण तो ईश्वर कारण है, ईश्वर कारण है, हिरण्यगर्भ कार्य है, हिरण्यगर्भ कारण है, विराट कार्य है। फिर यहाँ विराट को प्रथम कैसा कहा? मतलब उसी दृष्टि से आप हिरण्यगर्भ का ईश्वर का अभिव्यक्ति बताने वाला वो जागृत अवस्था में होने के नाते यहाँ पर प्रथम कहा गया। वैसे ही यहाँ पर आकार भी प्रथम कैसा है? अक्षराणाम अकारोस्मि इत्यादि गीता में भी कहा गया। अक्षरों में, सभी व्यंजन स्वरों में मैं आकार हूँ। यहाँ वो प्रथम है, मैं प्रथम प्रकट होने के नाते, प्रकट मतलब सभी व्यंजन स्वर को उच्चारण करने का पहले आकार का प्रथम होने के नाते आकार प्रथम है। और यहाँ विश्व कहो और समिष्टि दृष्टि से वैश्वानर कहो, दोनों ही एक ही है। ये जागृत अवस्था में भी आपको उपलब्धि है, जागृत अवस्था में दोनों एक ही है। वैश्वानर और आकार प्रथम मात्रा दोनों एकता को बताने के लिए। और यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछ रहे, केन सामान्येन इति आह।
माने किस समानता से दोनों एकता है, दोनों आप एक कह रहा है, दोनों का समानता क्या है? इति आह आप्ते आप्ति व्याप्ति अकारेण सर्ववाक् व्याप्तः अकारो वै सर्ववाक् इति श्रुते। यहाँ पर आकार का बारे में कह रहा है, आकार कैसे व्याप्त है, उसमें श्रुति का दृष्टांत दे रहा है। आकारो वै सर्ववाक् इति श्रुति, श्रुति प्रमाणित है। आकार सभी स्वर व्यंजनों में आकार सर्वत्र व्याप्त है। और आपते मीन्स यहाँ आपती मतलब व्याप्ति, सभी व्यंजनों में, यहाँ लौकिकी भी हो और पारमार्थिक शब्द भी हो, कोई भी हम मुंह खोलेंगे तो बिना आ वो माँ का कोई उच्चारण नहीं होता, सब में ये रहता है। अकार उकार मकार ये तीनों में रहते हैं। सभी लौकिक व्यंजन, लौकिक बात भी हो, पारमार्थिक उच्चारण भी हो, और हम लोग वेद का पारायण भी हो, वेद पारायण भी हम जो भी करता है तो आकार से ही करता है। और पहले अकारो वही सर्ववाक कहाँ गया, अब उच्चारण कर रहा है, वेद मंत्र का पाठ कर रहा है। वेद मंत्र को पाठ करने का पहले आप मुंह खोलेंगे ना, जब भी मुंह खोलेंगे तो पहले आ ही आता है। आप कोई भी वर्ड उच्चारण करें पहले आ आता है, इसलिए आ पहले आने के नाते उसको प्रथमा कहा गया, सर्ववाक कहा गया। सर्व वाकों में वो प्रथम है, सब में व्याप्त होने के नाते। और यहाँ दूसरा बताया, हाँ आपती मीन्स व्याप्ति, सब में अकारेण सर्ववाक व्याप्तः, सभी व्यंजन स्वरों में आकार व्याप्त है। अकारो वै सर्ववाक, इसलिए श्रुति भी प्रमाणित है। आकार ही सभी उपनिषद का मंत्रों में, सभी वेद मंत्रों में आकार ही व्याप्त है इति श्रुते। और इसको आकार को व्यापक करने के लिए श्रुति प्रमाण दिया। अभी विराट वैश्वानर को व्याप्त कैसा है उसको बताने जा रहे हैं। तथा वैश्वानरेण जगत जगत, वैश्वानर आकार सभी व्यंजनों में जैसा व्याप्त है, या वैश्वानर भी, विराट पुरुष भी पूरा अंडपिंड ब्रह्मांड में चतुर्विध भुवनों में वो विराट ही है। अतल वितल पतल सुतल महातल इत्यादि, स्वर्ग नरक इत्यादि में सब वैश्वानर ही है और वो व्याप्त है। इसलिए तथा वैश्वानरेण जगतः तस्याः वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि श्रुते। यहाँ तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा, ये श्रुति का प्रमाण दे रहा है यहाँ पर। मतलब जो वैश्वानर सर्वत्र व्याप्त कैसा है, श्रुति कैसा बता रहा है। वैश्वानर का सिर और यहाँ पर उनका स्वर्ग है। अपना नारायण सूक्त में भी कहते हैं ना, ये पुरुष सूक्त में भी विराट पुरुष का पाद पृथ्वी है, उनका उदर पूरा भूमंडल है, आकाश है, उनका सिर है, स्वर्ग है इत्यादि रूप में वहाँ भी इसी विराट पुरुष का ही वर्णन किया गया पुरुष सूक्त में। वैसे ही इनका मूर्धा मीन्स सिर द्युलोक है, स्वर्गलोक है इत्यादि रूप में वैश्वानर का, विराट पुरुष का व्यापकता यहाँ बता रहे। विराट पुरुष का व्यापकता और ओमकार का आकार, अमात्र का आकार का व्यापकता में ऐक्यू बता रहे। दोनों अलग ही है, अलग नहीं है, दोनों एकता। अभिधान अभिधेय प्रदान से आप दोनों एकता ही है। इसलिए आप आ उच्चारण करें, आकार प्रदान ओमकार करेंगे तो आप विराट पुरुष का जितने आपका व्याप्ति है, जो साधक आकार प्रदान ओमकार का साधन करेगा, उनका भी उतने में महत्व बढ़ेगा। संसार में आकार प्रदान ओमकार मतलब यहाँ आ नहीं करना। ओमकार जब करते हुए आकार को, पल को हम किसके लिए मैं कर रहा हूँ, आकार में जो पल बताया गया, विश्व में जितने
मैंने जितने विश्व का फैलाव है उतने मेरा भी ये प्रपंच में उतने फैलाव मेरा हो जाए, उतने धनी हो जाऊं, उतने नाम यश कीर्ति प्रतिष्ठा मेरा हो जाए, उसी का यहाँ पर दोनों का एक होने के नाते आप विश्व में जो कुछ है आकार का प्रदान ओमकार को प्रदान करने वालों को सब कुछ ही जाना, सब कुछ ही उनको प्राप्ति हो जाता है। ये अभी बताने जा रहे हैं। हाँ, ये अक्षरम तथा ये वह वैश्वानर तस्माद्वा सामान्यात अकारत्वम वैश्वानर से ये बता, दोनों को सामान्य होने के नाते, दोनों का एकत्व होने के नाते वो भी सर्वत्र है, मात्रों में आकार भी सर्वत्र होने के नाते दोनों एकता बताया। तद एकत्व विदा फलम आहा, ये दोनों को एकत्व का अगर उपासना करे उसका फल बता रहे। आपनोति यह वही सर्वान कामान, माने सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। आपति माने प्राप्ति, सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ दोनों को एकता को जानने वाला आकार और विराट पुरुष दोनों वैश्वानर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और ये दोनों को एकत्व को अगर जो जान के उपासना करेंगे उनका फल बता रहे। आदि प्रथमच्चः भवति महतां य एवं वेद यथोक्तम एकत्वम वेदः इत्यर्थः। उन्हें दोनों को अगर ऐक्य रूप से विराट वैश्वानर और ओमकार में अमात्रा आकार और वैश्वानर दोनों एक अभेद रूप में जब जानेंगे, मतलब उपासना करके वैसा अनुभव करेंगे तो वो आदि प्रथमस्य भवति, जैसा ओमकार पूरा स्वर में व्यंजनों में अमात्र प्रथम है, ये विश्व में भी वो प्रथम हो जाएगा। जैसा हम राष्ट्रपति प्रथम पुरुष कहा जाता है, पूरा इंडिया में राष्ट्रपति की प्रथम पुरुष कहा जाता है, वैसे ही यहाँ प्रथम भवति, मनुष्यों में भी जो उपासना करेगा वो भी प्रथम कहलाता है। और प्रथमस्य भवति महताम, वो महंत बनकर रहता है, जहाँ भी जाए महंत ही बनकर। महताम मतलब महान, जहाँ भी जाए उनका वीवीआईपी में ही उनका आसन लगता है, जहाँ भी जाए उनको सम्मान बढ़ेगा और जहाँ भी जाए उनका कीर्ति प्रतिष्ठा फैलाएगा, वो प्रथम ही बनकर ही रहेगा। आपनोति यह भाई सर्वान कामान, जो जो कामना करे वो अष्ट सिद्धियाँ भी चाहे तो अष्ट सिद्धि भी उनको आ जाएगा। सभी कामना अनिमा लगिमा गरिमा इत्यादि रूप में वो जैसे चाहे वैसा उनको सभी कामना, सर्वान कामान आदि, सभी कामों में वो प्रथम आदि प्रथमस्य भवति महताम, वो महान होकर ही रहेगा। यह एवं वेद यथोक्तम एकत्वम वेद इत्यर्थः। मैंने पहले जो बताया गया, ये एकता को जो उपासना करे उनको सब कुछ ही मिल जाएगा, जो चाहे तो मन में जो कामना है वो पूरा हो जाएगा। मैंने आकार प्रदान सकाम उपासना करे तो सकाम प्रपंच में उनका नाम यश फैलाएगी और वो अत्यंत धन चाहे तो धन मिलेगा, कीर्ति चाहे तो कीर्ति मिलेगा, पदवी प्रतिष्ठा जो चाहे वो मिल जाएगा। अगर निर्गुण केवल निष्काम उपासना ओमकार को अमात्र प्रदान ओमकार करे तो उनका अंतःकरण शुद्धि होकर वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, उनका वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति भी हो जाएगा। वैसे भी वो भी आध्यात्मिक जीवन में उतने भी उनका पहला हो जाएगा, उनका कीर्ति प्रतिष्ठा हम लोग ऋषि लोगों को याद करता है, वैसा उड़िया बाबा जी या वैसा अखंडानंद जी, ऐसा आज भी हम लोग याद करता है। तो वैसा साधन का बजाय आध्यात्मिक जीवन में भी उनका नाम कीर्ति प्रतिष्ठा हमेशा बने रहते हैं, उनका ग्रंथों का माध्यम से, उनका प्रवचनों का माध्यम से वो भी हमेशा आध्यात्मिक जीवन में भी उनका फैलाव वैसे रहेगा। अगर कोई सकाम पुरुष सकाम रूप से आकार प्रदान ओमकार को जानेंगे तो ये जागृत प्रपंच में उनका नाम यश कीर्ति प्रतिष्ठा पदवी इत्यादि रूप में भी बढ़ेगा और सभी कामना पूरा हो जाएगा इत्यादि रूप में
ये आकार का बारे में बताया गया है। और आगे ओंकार और तेजस का दोनों का तादात्म्य को बताने जाएंगे 10वीं मंत्र में। उसको समय होने के नाते उसको कल देख लेंगे। इसको बताना थोड़ा टाइम, माइक अच्छे से सेट करके रखने का। थोड़े से गड़बड़ हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।